अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने अजान को लेकर बयान दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अजान की आवाज बहुत तेज आती है जिससे नींद हराम हो जाती है। कुछ मरीज भी होते हैं जिनका बीपी बढ़ जाता है। भोपाल के बिरसिया में ही एक कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने यह बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, बहुत जोर जोर से आवाज आती है। सुबह 5:30 बजे से ही वो आवाज लगाकर चलती ही रहती हैं और उसकी नींद हराम हो जाती है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ मरीज भी होते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि साधु सन्यासी भी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू होता है। हमारी प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से होता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। इस बात की जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में घुसते हैं और हम माइक लगा लेते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं और कुछ महीने पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ फोकट का प्रोपेगेंडा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा है, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के लिंगनपल्ली में ही एक गोलीबारी में ही 4 जवानों की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि बातचीत के दौरान एक ऑडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। इस ऑडियो में दोनों जवानों की बातचीत में 4 जवानों की मौत और 17 जवान घायल होने की बात की जा रही है। ऑडियो का जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, सुरक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ऑडियो को लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। सीआरपीएफ कैंप में हुई गोलीबारी की घटना के बाद वायरल वीडियो को लेकर बस्तर रेंज के आईजी सुधर राज की प्रेस नोट टाइप कर सोशल मीडिया के माध्यम से इसे फर्जी बताया गया है। आईजी का साफ तौर पर कहना है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वो फर्जी है, पूरी तरह से भ्रामक है और इसमें कोई भी बात सच नहीं है। ऑडियो की जांच भी शुरू कर दी गई है और आईजी ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद घटना स्थल का निरीक्षण किया है और पाया है कि घटना में 4 जवानों की मौत हुई है और 3 जवान घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना से पहले बैरक में कोई पार्टी नहीं चल रही थी। पूरी जानकारी गलत है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह जानकारी निकलकर सामने आई है, इस घटना के पहले जवानों के बैरक में पार्टी और शराब पी जा रही थी और ये जानकारी पूरी तरह से गलत है और ऐसे कोई भी साक्ष्य जो घटना स्थल पर नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि जवान बैरक में सो रहे थे, तभी आरोपी जवान ने सो रहे जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे ये घटना हुई है। और जिस तरह से कथित ऑडियो में 17 जवानों के घायल होने की बात जवानों के द्वारा कही जा रही है, वो सरासर गलत है। पुलिस लगातार इस ऑडियो की जांच में जुटी हुई है और बस्तर आईजी ने यह भी कहा कि जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ है, लोगों को इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है और ऑडियो कहां से वायरल हुआ है इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह ऑडियो पूरी तरह से फर्जी है। आईजी ने यह भी कहा कि इस ऑडियो के साथ साथ एक बात और सामने आ रही थी कि जवान मानसिक रूप से बीमार था, तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया है। ये बात भी सरासर गलत है। जवान मानसिक रूप से ठीक था और बैरक में मौजूद अन्य जवानों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ है, जिसके बाद से जवान ने ये कदम उठाया है।